संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरेली पुलिस ने लूट, छिनैती, चोरी, हत्या, गौकसी और नशा तस्करी में शामिल 8 आपराधिक गिरोहों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंग पंजीकृत किए हैं। इन गैंगों में शामिल 29 अपराधियों पर जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार किला, अलीगंज, हाफिजगंज, मीरगंज, इज्जतनगर, केवड़िया और बारादरी थाना क्षेत्रों में सक्रिय ये गिरोह संगठित अपराधों में लिप्त थे। बरेली में नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़े वर्ष 2018 के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी टिंकू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार मामला थाना कैंट क्षेत्र का है, जहां दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले में संबंधित धाराओं को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच की गयी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर ये सजा सुनाई गयी है। तेज आंधी और बारिश के दौरान शहर में 14 यूनिपोल और विज्ञापन पट्टों के गिरने के मामले में नगर निगम ने 3 विज्ञापन एजेंसियों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडटेक प्रिंट एंड मीडिया, प्रकाश आर्ट्स और मेसर्स इम्पैक्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम के अनुसार सबसे अधिक 8 यूनिपोल एडटेक कंपनी के गिरे, जबकि प्रकाश आर्ट के 4 और इम्पैक्ट के 2 यूनिपोल धराशायी हुए। बरेली में गुरुवार आधी रात के बाद आई तेज आंधी और बारिश ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी रही। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी अनेक मोहल्लों और गांव में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बिजली कटौती के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। शाजापुर के रोजा थाना क्षेत्र के दुर्गा एन्क्लेव निवासी 21 वर्षीय आर्यन वर्मा को सेना के अधिकारियों ने फर्जी ब्रिगेडियर बनाकर घूमने के आरोप में हिरासत में लिया है। आर्यन ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर स्टार ऑफ फ्लैग लगी कार में चलता था और अपने साथ बाउंसर रखता था। सेना ने उसे भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को संबोधित करने के बहाने कैंट स्थित शहीद संग्रहालय बुलाया, जहाँ पहुँचते ही जवानों ने उसे पकड़ लिया। जाँच में उसके पास से फर्जी ID कार्ड, नकली पिस्टल और अन्य सैन्य सामान भी बरामद हुआ है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसके चलते महिला कार्यबल की भागीदारी 12% से बढ़कर 36% से अधिक हो गई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कासगंज में आयोजित जनसभा में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक और विदेश नीति अमेरिका के प्रभाव में संचालित हो रही है और भाजपा ने भारत का बाजार गिरवी रख दिया है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट मीटर, किसानों की समस्याओं, जातीय जनगणना और कथित फर्जी एनकाउंटर के मुद्दों पर सरकार को घेरा। राजधानी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2111 में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब उड़ान से पहले विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा मिला। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई और विमान को टैक्सी बे एरिया में ले जाकर रोक दिया गया। CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान में सवार करीब 180 यात्रियों को और उनके सामान को उतारकर संघन जाँच की। कई घंटों तक चली तलाशी में कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची में बड़ा जेंडर गैप सामने आया है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 85 लाख कम है। आंकड़ों के अनुसार हर जिले में पुरुष वोटरों की संख्या महिलाओं से अधिक है। जिलों में सीतापुर सबसे अधिक 31.18 लाख मतदाताओं के साथ शीर्ष पर है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम 2.09 लाख पंचायत मतदाता हैं। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी ने वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी उनके सीनियर हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने विवाद को तूल देने से बचते हुए संयमित रुख अपनाया। गौरतलब है कि हाल ही में कल्याण बनर्जी ने अभिषेक पर घमंडी रवैया अपनाने का आरोप लगाया था।